बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 11 जून है, मंगल का दिन है। आज के दिन भी स्पोर्ट्स की खबर सबसे बड़ी बनी हुई है और ये खबर पाकिस्तान की हार की नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए रुसवाई की खबर है। आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान किस तरह से हार रहा है, मुसलसल हार रहा है, तारीख की बदतरीन शिकस्त पाकिस्तान को होती चली जा रही है। लेकिन ये सिर्फ क्रिकेट के मैदान में नहीं हो रही, अब तो टेलीविजन पर भी पाकिस्तान को शिकस्त हो रही है। वहाँ हम जो हमारे खिलाड़ी हैं जो अब खेल रहे हैं उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं और माशाल्लाह से हमारे रिटायर्ड क्रिकेटर्स ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी और वो भी टेलीविजन पर बैठकर रुसवाई का सबब बन रहे हैं। हुआ ये है कि पाकिस्तान और भारत के मैच के हवाले से जाहिर है कि गुफ्तगू हो रही है, बात हो रही है और ये ज़ख्म तो भर ही नहीं सकता जो अमेरिका से हमने शिकस्त खाई है। तारीख की 180 साल तारीख की बदतरीन शिकस्त कहा जा रहा है, लेकिन उसके बाद भारत से भी हम जीता हुआ मैच हारे और तकरीबन बाहर हो चुके टूर्नामेंट से। अब हर कोई दुखी है, परेशान है और इसमें साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स भी परेशान हैं और उनकी परेशानी की वजह मैं आपको बताऊंगा क्योंकि उनका भी रोज़गार पाकिस्तानी टीम से जुड़ा हुआ है। तो अब वो उस परेशानी में, उस झुंझलाहट में, उस गम और गुस्से में उन्होंने सिख कम्युनिटी, पठान कम्युनिटी को निशाना बना दिया। अब इस पर इतनी तनकीद हो रही है कि इनको ये नहीं पता और निशाने पर हैं जनाब एजाज अहमद, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, और उनके साथ जनाब कामरान अकमल, हमारे साबिक विकेट कीपर। अब इन दोनों ने क्या कहा है वो मैं आपके सामने रखता हूं। एजाज अहमद साहब काशिफ अब्बासी साहब के शो में बैठे हैं और पाकिस्तान की शिकस्त पर बात करते हैं। कहते हैं देखें जी, 5 रन पर ओवर भी ये ले जाते हैं 2 विकेटों के साथ, तो 8 विकेटें पड़ी थी, 7 रन या 7.5 रन तक भी रिक्वायर्ड रेट पहुंच जाता तो ये कर सकते थे। लेकिन इनकी मेंटल कैपेबिलिटी नहीं है, मेंटल एप्टीट्यूड नहीं है, जहनी तौर पर स्ट्रांग नहीं है और उसकी वजह उन्होंने पठान कल्चर को करार दे दिया। यानी उन्होंने के अल्फाज कुछ इस तरह से थे, मैं आपको सुनवा भी देता हूँ कि ये जो अब हमारी टीम है, सिंध की भी टीम हो तो उसमें 80% पठान होते हैं, तो इनके यहाँ यह है कि वो सुबह उठते हैं, वालिद और या चचा के साथ बस मस्जिद चले गए तो बस यही उनका सारा एक्सपोजर होता है, उसके बाद घर आ गए, घर से नहीं निकलते। तो लिहाजा जब वो मैदान में जाते हैं तो ज़रा सा प्रेशर पड़ता है तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। ये एजाज अहमद साहब ने कहा। अब उन्होंने पूरी कम्युनिटी को निशाना बना दिया। इस पर लोग कहने लग गए कि जी आप ये तो सोचिए कि इस वक्त हमारी टीम में फास्ट बॉलिंग में देख लीजिए, दीगर शोबों में देख लें, क्योंकि अब वहाँ पर ही रह गई है क्रिकेट या स्टार्स। यहाँ बाकी इलाकों में मसला यह है कि पढ़ाई की तरफ चूँकि ध्यान है, स्कूल्स ऐसे हैं, कोई मैदान ही नहीं बच्चों के पास खेलने के लिए, तो वहाँ बच्चे जो है कम अज़ कम यह है कि चलो दिन में कहीं ना कहीं बाहर मैदान में जाके बॉलिंग करवाने की प्रैक्टिस करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो वहाँ से फास्ट बॉलर अब ज़्यादा आ रहे हैं, चाहे शाहीन अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, या आपके सामने हैं, दीगर भी हमारे बहुत से प्लेयर्स हैं। इनमें अब बात की जाती है फ़खर जमान बैट्समैन में, आप देख लीजिए, इसके अलावा इफ्तिखार अहमद हैं, मोहम्मद रिजवान हैं और दीगर खिलाड़ी। तो अब ये सारी कम्युनिटी को निशाना बनाया तो इतनी तनकीद हो रही है, इतनी तनकीद हो रही है और उसकी लपेट में वसीम बादामी और काशिफ अब्बासी साहब भी आ रहे हैं कि जिन्होंने रोका क्यों नहीं, टोका क्यों नहीं। लेकिन उस वक्त तो जब बात हो रही होती है कई दफ़ा सही तरह समझ में नहीं आ रही होती एंकर्स को। खुद एजाज अहमद साहब रुक गए थे तो उधर काशिफ अब्बासी ने कहा जी बोले बोले बोले। अच्छा, इस पर हम बाद में आते हैं कि कामरान अकमल ने इस सब के बाद क्या कहा। अच्छा, दूसरी तरफ क्या हुआ है, वसीम बादामी साहब आप जानते हैं एयरवाई पे शो करते हैं। अब दोनों चीज़ें एयरवाई के बारे में ही हैं। वसीम बादामी साहब एयरवाई पर स्पोर्ट्स शो करते हैं, रमज़ान ट्रांसमिशन भी करते हैं, अपना करंट अफेयर का शो भी करते हैं, तो उनके शो में कामरान अकमल वहाँ पर भी थे। अच्छा, यहाँ कामरान अकमल ने काशिफ अब्बासी के शो में कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन वहाँ उन्होंने सिख कम्युनिटी को निशाना बना दिया। करते करते उन्होंने कहा जी 12 बजे तो हरदीप सिंह का लास्ट ओवर जिसने करवाया, लड़का है जो उनका, तो उसको ओवर दे दिया। तो अब 12 बजे तो आपको पता है सिख पाजी हैं, तो 12 बजे फिर अब क्या, हाँ, तो फिर साथ उनके हेड ऑफ स्पोर्ट्स कहते हैं हाँ 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 12 बजे सिखों को ओवर नहीं देना चाहिए। अब उनका मतलब है कि 12 बजे उनकी कोई रूटीन होती है, कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि जी वो बिल्कुल ही उसके बाद ज़हनी तौर पर ऐसे नहीं रहते वो। अब उस कम्युनिटी को निशाना बना दिया। अब पाकिस्तान से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है सिख कम्युनिटी का। यहाँ ननकाना साहब भी, उनके जो मुक़द्दस तरीन मकामात हैं उनके मज़हब के मुताबिक, वो ननकाना साहब करतारपुर दोनों पाकिस्तान में है, पंजाब में है और बड़ी तादाद में यहाँ पर सिख आते हैं, यहाँ रहते भी हैं। अब वो सारा मामला जनाब उल्टा पड़ गया। कामरान अकमल ने इस पर अपॉलॉजी कर दी है, लेकिन अब इतना डैमेज हुआ कि हर एक इस पर बात कर रहा है। ये मैं आपको टाइम भी बता देता हूँ। ये जी एक तो काम हुआ कल पीर की रात 8:14 पर, ये जो एजाज अहमद साहब ने जो बातें की हैं, और दूसरी तरफ ये पीर की ही सुबह कह लें या इतवार और पीर की दरमियानी रात 12:29 पर
ये कामरान अकमल साहब ने ये जो बातें की हैं। और उसके बाद चूंकि तकरीबन आपस में चंद घंटे का या एक दिन का भी पूरी तरह से फ़र्क नहीं है, तो उसके बाद अब सबसे ज़्यादा डिस्कशन ये हो रही है, सबसे ज़्यादा चीज़ें वायरल ये हो रही हैं, इन पर बात हो रही है। यानी मैचेस तो एक तरफ रह गए, अब ये नया कट्टा खुल गया है। और उसके बाद ये बात की जा रही है कि जी पहले वो नहीं हमसे समेटी जा रही, हार शिकस्त, और अब ये देखें पूरी दुनिया में क्या बात हो रही है, इनके क्लिप्स वायरल हो रहे हैं। वहाँ से साबिक जो क्रिकेटर्स हैं भारत के, वो शदीद तनकीद कर रहे हैं, उनके कमेंटेटर्स शदीद तनकीद कर रहे हैं। यानी हमारे कमेंटेटर्स ने भी हमें रुसवा कर दिया है, हमारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स ने भी कर दिया, किसी ने कोई यूँ कहें कि जनाब कोई कसर नहीं छोड़ी। अब मैं आपको सुनवा भी देता हूँ कि किसने क्या कहा है। एजाज अहमद साहब का पहले आप सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं, और उसके बाद जनाब ये फिर मजीद बात करेंगे। रिमोट एरिया में या केपी में अगर आप सिंध की टीम बनाते हैं तो उसके अंदर 6 से 8 प्लेयर जो है वो पठान होते हैं, तो उनके पास ना एजुकेशन है, ना उनके पास कोई एक्सपोजर है। वो सुबह उठते हैं या दोपहर को अपने वालद के साथ या कह रहे ना उनके पास एजुकेशन है, एक्सपोजर है, वही सारे केपी के बेल्ट से आ रहे हैं, दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं, उनके पास तालीम भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, तो इतने वो पठान होते हैं। हो सकता है उनकी नीयत ऐसी नहीं होगी यकीनन, लेकिन अल्फाज का बड़ा ध्यान करना पड़ता है। जब टेलीविज़न पर बैठे, बराह रास्त बैठे, तो इस तरह की बात करना, उनकी यकीनन ऐसी नीयत नहीं होगी। वो तो बता रहे होंगे कि वजूहात क्या है। और मैं बताता हूँ कि ये लोग अब हमारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स या कमेंटेटर्स, ये सब कुछ यानी जो इससे जुड़े हैं, वो सब इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं, इतने परेशान क्यों हैं ये मुसलसल पाकिस्तान टीम की हार से। अच्छा, खबरें मुसलसल आ रही हैं कि जी बाबर आजम के हाथ में कुछ भी नहीं है, और उनकी मर्ज़ी से ना टीम उनको मिलती है, ना डिसीजन फाइनल उसके होते हैं बाबर आजम के, तो ये कोई और ही डिसीजन लेता चला जा रहा है, और इस वजह से आपको एक अजीब सी सूरत हाल नजर आ रही है। अच्छा, अब सुनिए कामरान अकमल। लेकिन लास्ट ओवर करना हर्षदीप सिंह ने, वो वैसा उसका रिदम ही लग भी सकता है, आपको पता। फिर 12 बज गए हैं आखिरी ओवर के लिए 16-17 तो बहुत है ना, किसी सिख को नहीं देना चाहिए 12 बजे। और ये देखिए, ये उस पर कह रहे हैं जी 12 बजे ये सारी बात हो रही है। अच्छा, और ये शायद ये भी शायद ये भी हुआ हो कि जी वो मैच जो है वो कहीं फाइनल शायद नहीं अभी तक ओवर आया। तो खैर, अब जनाब आप ये देखें कि ये जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ बार बार कि जी ये लोग बहुत परेशान हैं। उसकी वजह यह है कि जब पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे जाएगी, लोगों का इंटरेस्ट नीचे चला जाएगा, और जो कि जा रहा है बड़ी तेज़ी से चला गया है। पहले से ही काफ़ी कम हो गया, अगर आप नोट करें। पहले होता था बड़ी स्क्रीन्स आपको हर शहर में नज़र आती थी, अब ऐसा नहीं हो रहा, कम होता चला जा रहा मामला। तो स्पॉन्सर्स पीछे हटेंगे। जब लोग ही नहीं देख रहे, जब स्पॉन्सर्स नहीं होंगे, तो ट्रांसमिशंस किस तरह से होंगी। आप देखिए, इन सबको सैलरीज मिलती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स इनके होते हैं कमेंट्री के लिए, ये इतने बिजी होते हैं कि जनाब बड़े बड़े पैसे इनको मिल रहे होते हैं। वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इनका रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तानी टीम अगर आगे जाती है तो ही ये प्रोग्राम्स कोई देखेगा, डिस्कशंस होंगी, रेटिंग्स आएंगी, इश्तिहार आएंगे, तो उससे ज़्यादा रकम जनरेट होगी, और उसी से जनाब इनके कॉन्ट्रैक्ट्स आगे। लोग इनको साइन करना छोड़ देंगे, टेलीविज़न लेंगे नहीं, कहेंगे यार छोड़ो, बस किसी एक आधे को ले लो या खुद ही बात कर लेंगे, इतने पैसे इनको देने हैं, उससे रिटर्न ही नहीं आना, टीम आगे नहीं जाती, लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है, लोग देख रहे नहीं चाहते। तो एक पाकिस्तान में खेल रह गया था, एक एंटरटेनमेंट बची थी, और पिछले 2 साल में उसको भी तबाह बर्बाद कर दिया गया है, और ये भी बर्बादी का सिलसिला जारी है। अभी आगे जो डिसीजन होने वाले हैं, जो फैसले होने वाले हैं, उससे आप देखिएगा कि और तबाही आने वाली है। लेकिन बहरहाल इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ भी क्रिकेट देखी जाती है, उस पर बात की जाती है, इस वक्त तो यही बात हो रही है पाकिस्तान के बारे में। और ये कामरान अकमल ने अपोलोजाइज़ किया है और कहा है जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, और उन्होंने इस बात के जी बाकायदा नाम लेकर और कहा जी मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी, और मैं बिल्कुल सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगता हूँ। तो बहरहाल उन्होंने माफ़ी मांग ली, अच्छी बात है। लेकिन ये अब यह है कि जी ये मोहतात होना पड़ेगा, ख़ासतौर पे जिस तरह एजाज़ अहमद ने कमेंट्स दे दिए हैं और दीगर लोगों ने, तो उसके बाद ये मामला आ गया। और अजीब बात यह है कि वसीम बदामी दोनों दफ़ा हैं, उस शो में भी, यहाँ काशिबासी के शो में यहाँ भी, और उसके बाद वो अच्छा इस बात को कामरान अकमल ने जो बात की है उन्होंने सुनी अनसुनी है, उन्होंने कहा अच्छा कुछ भी नहीं वो, और शायद वो इसको दबाने की भी वो कोशिश कर रहे थे। और कामरान अकमल भी दोनों दफ़ा हैं, काशिबासी साहब के शो में भी कामरान अकमल हैं और यहाँ भी वो बैठे हुए हैं। तो एक शो में उन्होंने इस तनाज़ा बात की, दूसरे में उन्होंने नहीं की। लेकिन वसीम बदामी काशिबासी ने कोई ऐसी बात नहीं की। लेकिन बाज़ औक़ात होता है, क्योंकि हम भी प्रोग्राम करते हैं, समझ नहीं आती कि अगला बंदा क्या कह गया। वो कई दफ़ा आवाज़ में ऐसी डिस्ट्रप्शन आ जाती है और आप कहीं और सुन रहे होते हैं, पीछे से आपको प्रोड्यूसर बता रहा होता है कि ये करना है, आगे जाना है, तो उधर भी ध्यान नहीं होता। बहरहाल अब जो हो गया सो हो गया, इस पर यही है कि माजरत की जा सकती है, और वो हमने देखा है कि अब उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। अल्लाह हाफ़िज़।